आज हम आपके केशवदास के द्वारा रचित हनुमान लंका गमन जो पद है उसकी व्याख्या करेंगे। उसमें कहते हैं केशवदास कि हनुमान जी श्री राम की आज्ञा प्राप्त करके और जो हैं किस प्रकार से लंका को गमन करते हैं उसका वर्णन कवि ने इस पद में किया है। प्रस्तुत पद केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के श्री राम वर्णन महिमा वर्णन पद से लिया गया है, जिसमें कवि कहना चाहते हैं कि कैसो हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेमहंस लेख सी लिखत नभ पाहन के अंक को तेज के निधान राम मुद्रिका विमान केंधो लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निशन को गिरी गजकंड ते उड़्यो सुब्रन अली सीता पंकज पद पंकज सदा कलंक रंक को हवाई सी छूटी केशवदास आसमान में कमान कैसो गोला हनुमान चलो लंक को। अर्थात यहाँ पर श्री राम की आज्ञा प्राप्त करके और के हनुमान जो हैं लंका के लिए गमन करते हैं, तो उसके दौरान किस प्रकार से वो लंका को गमन करते हैं इसमें कवि ने ये वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह हरि कैसो, यानी कि हरि का मतलब यहाँ विष्णु, कैसो वाहन अर्थात विष्णु के वाहन गरुड़ की तरह तीव्र गति से और विधि कैसो हेम कर ब्रह्मा के वाहन स्वर्ण हंस के समान हेम हंस स्वर्णिम हंस के समान इस आकाश रूपी पत्थर पर लेख सी लिखत अर्थात इस आकाश रूपी पत्थर पर सोने की लकीर खींचते हुए हनुमान लंका की ओर उड़े जा रहे हैं। अर्थात लेख सी लिखत एक तेज गति के समान लीक सी यानी कि एक लाइन खींचते हुए हनुमान जी जो हैं चले जा रहे हैं। तेज के निधान अर्थात शक्ति और शौर्य में जो वीर हैं वो हनुमान राम मुद्रिका विमान केंद्रो श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी को ही विमान बना करके और उड़ जाते हैं। लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निशंक को, और ऐसा लगता है कि सीता जी को छुड़ाने के लिए मानो लक्ष्मण ने रावण को मारने के लिए बाण छोड़ दिया हो। इस तरह से तेज गति के साथ हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं। गिरी गजकंड ते उड़्यो अर्थात पर्वत रूपी हाथी अपने कुंभ स्थल से जिस तरह से सुबरन अली अर्थात कोई स्वर्णिम रंग का कोई भ्रमर जैसे उड़ के चला जा रहा हो, वैसे ही सीता पद पंकज सीता के कमल रूपी चरणों की शरण पाने के लिए अर्थात जो निष्कलंक सदा कलंक रंग को अर्थात जो निष्कलंक हैं वो उन कमलों की पद कमलों की जो हैं स्पर्श पाने के लिए हनुमान जी आकाश में तेज गति के साथ उड़ जाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं हवाई सी छूटी केशवदास आसमान में। केशवदास जी ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई हवाई सी अर्थात कोई आग का गोला किसी ने आकाश में छोड़ दिया हो। कमान कैसो गोला हनुमान चलो लंक को अर्थात उनकी जो कमान है अर्थात हनुमान जी जिस गति से जा रहे हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में किसी ने गोला छोड़ दिया हो, जिसके कारण कि एक तेज लकीर अपनी गति की वो छोड़ पा रहे हैं। और इसीलिए हनुमान इतनी तेज गति से अपने श्री राम का कार्य करने और सीता जी के उन पद कम चरण रूपी कमलों का स्पर्श पाने के लिए लंका की ओर चल पड़ते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि श्री राम के द्वारा दिए गए आदेश को हनुमान कितनी उद्दत एवं भक्ति के साथ पूरा करते हैं और अपनी माता सीता जी के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए वो तेज आसमान में उड़ जाते हैं। प्रस्तुत पद में उपमा
रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। साथ में ही यहाँ पर दंडक छंद की भी छवि देखने को मिलती है और इस पद में उपमा अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण आपके सामने देखने को मिलेगा और इसमें हनुमान जी की भक्ति विशेष को भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि बिना किसी शंका के, बिना कोई बात के हनुमान जी जो हैं श्री राम की आज्ञा का पालन करते हैं।